हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास यहाँ एक ऐसी खबर लेके आ रही हूँ जो कि बहुत ही चौंका देने वाली है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्लोवेनिया दुनिया का पहला ऐसा यूरोपीय देश है जिसने खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है। दोस्तों, जहां कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, विश्व के सबसे ताकतवर और समृद्धशाली देश भी कोरोना वायरस के सामने मजबूर है। अमेरिका जैसा मुल्क जहां कोरोना वायरस का तोड़ नहीं निकाल पाया है अभी तक, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जहां 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार चुका है और 45 लाख के आसपास लोग संक्रमित है इस बीमारी से, अमेरिका में भी जहां 14 लाख लोग संक्रमित हैं और 86,000 के बराबर मौतें वहां हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए एक सबसे अच्छी खबर ये आई है कि ऐसा भी एक देश है जिसने खुद को कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त घोषित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्लोवेनिया की। दोस्तों, स्लोवेनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है और यहाँ के पीएम जेनेस जनसा ने कहा है कि स्लोवेनिया की स्थिति सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ 15 मई को शुक्रवार के दिन की ऐसा क्या हुआ कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी घोषणा कर दी और खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईयू के सदस्य देश स्लोवेनिया की सरकार ने 15 मई को कहा कि कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है। यहाँ की सरकार ने कहा है कि ईयू के निवासी जिनमें हंगरी, ऑस्ट्रिया तथा इटली है, इनके बॉर्डर से स्लोवेनिया में एंट्री पा सकते हैं। स्लोवेनिया में कोविड-19 का पहला मामला 4 मार्च को सामने आया था और संक्रमित व्यक्ति इटली से लौटा था। इससे 12 मार्च को राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित किया गया स्लोवेनिया में और स्लोवेनिया ने 13 मई तक के टोटल 1,467 केस सामने आए थे और टोटल 103 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी थी कोविड-19 की वजह से। स्लोवेनिया की टोटल आबादी केवल 20 लाख है और ये एक छोटा सा पहाड़ी देश है। तो यहाँ की सिचुएशन जो है वो कैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया, कोरोना वायरस से खुद को कैसे आज़ाद किया, तो आप देख सकते हैं कि स्लोवेनिया के आसपास जो देश हैं वो है क्रोएशिया, इटली, ऑस्ट्रिया, आपकी स्लोवेकिया है, हंगरी है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, मॉन्टेनिरो है, बहुत सारे देश हैं। लेकिन स्लोवेनिया ने अपने बॉर्डर सिर्फ कुछ ही देशों के लिए खोले हैं। तो बॉर्डर को धीरे धीरे खोला जाएगा। 15 मई 2020 से ईयू रेजिडेंट के लिए कोई वहाँ पे क्वारंटीन जो है वो नहीं है। जितने भी देश यूरोपियन यूनियन है उनके लिए क्वारंटीन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है अगर ये स्लोवेनिया में एंटर करते हैं तो। पर उनमें अगर कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या वे किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड हैं तो उनको एंट्री वहां पे नहीं मिलेगी और उनको वहीं बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा। अगर कोई ईयू कंट्री से नहीं है कोई बंदा और उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में भेजा जाएगा। सभी देशों से एंट्री के लिए बहुत सारे अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनमें ऑस्ट्रिया आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो ऑस्ट्रिया से एंट्री के लिए केवल 19 चेक पॉइंट्स हैं, जबकि 9 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं इटली बॉर्डर से स्लोवेनिया में दाखिल होने के लिए और 5 चेक पॉइंट्स जो है वो हंगरी बॉर्डर के साथ बनाए गए हैं स्लोवेनिया में कैसे एंट्री पाएंगे। तो दोस्तों, स्लोवेनिया में बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सारे कारगर उपाय किए गए हैं ताकि कोविड-19 जो है वो फिर से वापस यहाँ पे एंट्री ना कर सके। यहाँ की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कोरोना एपिडेमिक अब खत्म हो चुका है, पर खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए लोगों को जागरूक रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पे टूरिज्म को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। बार्स और रेस्टोरेंट को और शॉप्स को फिर से खोल दिया गया है।
जू खुल गया है, म्यूजियम खुल गया है, ढेर सारी गैलरीज हैं वो उसको खोल दिया गया है, जो कि पिछले कुछ हफ्तों में फिर से ओपन हो चुके हैं, पर सबको फेस मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को कुछ लिमिटेड शेड्यूल्स और सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से खोला गया है और सबको कम से कम 1.5 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। अगर किसी परिस्थिति में पड़ोसी देश से कोविड-19 बढ़ जाती है और इसका असर स्लोवेनिया पे भी पड़ता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट फिर से सिचुएशन को संभालने के लिए नए प्लान्स के साथ वर्क करेगी, लेकिन वापस कोविड-19 को अपने देश में नहीं घुसने देगी। ये वही देश है जिनकी सरकार ने कहा है कि अब कोरोना वायरस पेंडेमिक ना होकर उनके लिए सिर्फ एपिडेमिक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये एपिडेमिक भी पूरी तरीके से स्लोवेनिया में खत्म हो चुका है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि दुनिया भर के समस्त देश कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये लगभग 45 लाख के करीब हैं। पर इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यही है कि स्लोवेनिया की गवर्नमेंट ने 15 मई को खुद को कोरोना वायरस से मुक्त कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर बन के आ रही है हम लोगों के बीच। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक क्या कीजिएगा, आप मेरे चैनल स्टडी होम को सब्सक्राइब कीजिएगा नए नए न्यूज़ के लिए, नए नए जीएस के लिए। थैंक यू।